अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमने एक्सरसाइज 10.3 के नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आज हम कुछ पुराने जो हमने एक्सरसाइज को स्टार्ट होने से पहले कुछ फार्मूले देखे थे, तो उनको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमारे क्वेश्चन भी इजीली अटेंड हो जाए। तो फार्मूला रिवाइज करते हैं बच्चों। फार्मूला जो हमने रिवाइज करने का मकसद ये है ताकि हमारे फार्मूला साथ साथ हमारे जहन में बैठ जाए। अगर आपके फार्मूले याद है तो इनको स्किप करो और क्वेश्चंस की तरफ चलो, अगर नहीं तो इनको एक दफ़ा रिवाइज कर लें। जिसमें साइन टू थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा था, कोस टू थीटा कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा था। इसी तरह मजीद मॉडिफाई किया इसको तो कोस टू थीटा इज इक्वल टू हो गया 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड कोस टू थीटा हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कोस टू थीटा हो गया 1 प्लस कोस टू थीटा डिवाइड बाय 2 एंड साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाय 2 एंड tan थीटा इज इक्वल टू है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा एंड cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos की 3 थीटा एंड माइनस 3 cos थीटा। ये हमारे पास फार्मूले हैं, इनको मैं ऐसे ही लिखा रहने दूंगा और साथ साथ क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 9। हमने 8 तक क्वेश्चंस को हमारे पास जो प्रीवियस जो वीडियो थी उसके अंदर हमने 1 to 8 क्वेश्चंस को कवर किया था। अब 9 to नेक्स्ट ऑन जितने भी क्वेश्चन हैं हम उनको कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है जी 2 sin थीटा sin 2 थीटा 2 sin थीटा sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस cos 3 थीटा इज इक्वल टू tan 2 थीटा एंड tan थीटा। क्लियर बच्चों, हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूफ करनी है। यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड को यूज करूंगा और राइट हैंड साइड के प्रूफ कर दूंगा। तो लेफ्ट हैंड साइड बेटा मेरे पास क्या है 2 sin थीटा sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस cos 3 थीटा। क्लियर बच्चों, हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड था, लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है राइट हैंड साइड। तो इम्प्लीमेंट जो क्वेश्चन के जो ये टर्म्स हैं इनमें जो चेंजिंग करनी है वो प्रूफ के हिसाब से करनी है। यहाँ पे आप कहोगे सर sin 2 थीटा का फार्मूला लगा देंगे 2 sin थीटा cos थीटा, तो अगर मैं फार्मूला लगाता जाऊंगा तो वो ये मेरे पास सोल्यूशन नहीं आएगा, वो और एक्सटेंड करता जाएगा। तो हमने सिर्फ यहाँ पे इसका फार्मूला लगाना है जो यहाँ पे है cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos की 3 थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो यहाँ पे फार्मूला मैं यूज करूंगा 2 sin थीटा sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस cos की 3 थीटा क्या लगेगा 4 cos की 3 थीटा माइनस 3 cos थीटा। क्लियर बच्चों, यहाँ पे cos थीटा माइनस 3 cos थीटा किसके इक्वल होगा, ऊपर वाला बेटा एज इट इज रिपीट करने लगा sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस 3 cos थीटा, तो ये हो जाएगा 4 cos की 3 थीटा माइनस 2 cos थीटा। क्लियर बच्चों, इसको मैं ऐसे ही कर लेता हूँ इज इक्वल टू इन दोनों में 2 कॉमन ले लूंगा बेटा, तो ये क्या बनेगा 2 sin थीटा sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉमन लूंगा तो बच्चों क्या बनेगा मेरे पास, ये बनेगा cos भी बेटा कॉमन ले लेता हूँ, cos भी अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा बेटा 2 cos की 2 थीटा माइनस 1, 2 से कटा sin थीटा sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा के इक्वल आ गई। तो यहाँ sin थीटा और cos थीटा tan थीटा sin 2 थीटा और cos 2 थीटा tan 2 थीटा। तो यही मैंने प्रूव करना था और ये मैंने प्रूव कर भी दिया। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा इजीली सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर अब देखना हमने 10।
मैं फॉर्मूला को एज इट बेटा लिखने लेते हो। क्वेश्चन नंबर 10 है जी बेटा मेरा, साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कोस 3 थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा इज इक्वल टू 2। आपको याद हो 10.1 में अगर हमने कुछ फार्मूले रिवाइज किए थे तो उनमें अगर कुछ याद है तो बेहतरीन, नहीं याद तो यहाँ तो वीडियो को देखो उन फार्मूले के लिए, यहाँ अपने दिए गए बुक के अंदर उन फार्मूले को रिवाइज करो। उसमें हमारे पास एक फार्मूला था साइन अल्फा कोस बीटा माइनस या प्लस कोस अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस माइनस बीटा। तो इस फॉर्मूले के अंदर हमें इसको यूज करना है, इसलिए मैंने इसको रिवाइज किया। लेफ्ट हैंड साइड बेटा यूज करूंगा मैं साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कोस 3 थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। एलसीएम बेटा साइन 3 थीटा कोस थीटा माइनस कोस 3 थीटा और साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा और कोस थीटा। क्लियर बच्चे? यहाँ पे देखो साइन अल्फा कोस बीटा कोस अल्फा और साइन बीटा, तो क्या बनेगा मेरे पास साइन अल्फा अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा और कोस थीटा। तो यहाँ पे 3 थीटा माइनस थीटा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कोस थीटा। तो साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है बेटा? यहाँ साइन थीटा कोस थीटा के डिवाइडेड बाय साइन थीटा और कोस थीटा। साइन साइन से बेटा कोस कोस से कटा, यहाँ पे मेरे पास 2 हो गया 2। तो यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10 भी सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर बेटा 11 सेम है, स्टॉप करो और इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करो। मैं क्वेश्चन नंबर 11 लिखता हूँ, फिर उसके बाद मेरे साथ मैच कर लेना कि हमने सही किया या गलत किया। क्वेश्चन नंबर 11 है कोस 3 थीटा साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा और यहाँ पे डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू जी बेटा 4 कोस 2 थीटा 4 कोस 2 थीटा। चलो बच्चों जी कोस 3 थीटा लेफ्ट हैंड साइड कोस 3 थीटा प्लस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा और यहाँ पे डिवाइडेड बाय साइन थीटा। एलसीएम लूंगा बच्चों साइन थीटा कोस 3 थीटा प्लस कोस थीटा और साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा और साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन अल्फा कोस बीटा कोस अल्फा और साइन बीटा, तो क्या बनेगा साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा और साइन थीटा। तो साइन थीटा प्लस 3 थीटा 4 थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा और साइन थीटा। ये बच्चे यहाँ पे साइन 4 थीटा, अब साइन भी 4 थीटा हम इस तरह कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पे देखो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा एंड कोस थीटा होता है, यानी 2 थीटा को इसके जो एंगल हैं उनको हाफ कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे भी हम इस तरह कर सकते हैं, इसके एंगल को हाफ कर दिया जाए, जिस तरह ये देखो 4 साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा, इधर 2 ही रहेगा बच्चे 4 नहीं।
डिवाइडेड बाय साइन थीटा और कोस थीटा। ठीक है बच्चों, साइन 4 थीटा किस में ओपन हुआ, 2 साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा। दरअसल बेटा अगर थोड़ा सा मैं इसको रिवाइज करता हूँ, 2 थीटा इज इक्वल टू है 2 साइन थीटा कोस थीटा, यानी जो ये होगा ना, अगर इसको मैं ब्रैकेट कर दूँ, 2 यहाँ पे अल्फा होता, लेट करो कोई भी एंगल होता तो उसने किस में चेंज हो जाना था, अल्फा में और अल्फा में। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे रिपीट करूँ साइन 2 कुछ भी होता, बीटा होता तो 2 साइन बीटा कोस बीटा हो जाना था। तो यहाँ पे कुछ भी होता तो वो वो जो एंगल्स हैं उन्हीं फॉर्मूले के अंदर कन्वर्ट। अगर मैं इधर 2 अल्फा कहता था तो यहाँ होना था 2 साइन 2 अल्फा कोस 2 अल्फा। ठीक है, तो साइन 2 के आगे जो भी एंगल होगा वो उसके रिपीट हो जाएंगे ओपन फार्मूला के अंदर। तो इसी तरह मेरे पास क्या था, साइन 4 था तो मैं 2 को 2 टाइम लिख सकता हूँ, 2 थीटा, तो ये हो गया 2 साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा। तो इसलिए इसमें इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होना, बस हमने एक फार्मूले को ओपन किया है उसी के मुताबिक जिसके मुताबिक हमें उसका एंगल दिया गया था। अब साइन 2 थीटा को भी ओपन करता हूँ बेटा। साइन 2 थीटा कैसे ओपन होगा, 2 पहले तो 2 साइन थीटा कोस थीटा और यहाँ पे कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा और ये कोस थीटा। साइन थीटा से कोस थीटा से कट गया, 2 2 जा 4 कोस 2 थीटा बेटा हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 11 हमारा सोल्व हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व करते हैं। ये तो याद हो गए बच्चों, मैं इसको रिमूव कर ही दूँ, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर करते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 है जी बच्चों, tan थीटा बाय 2, tan थीटा बाय 2 हाफ एंगल है बेटा फॉर्मूले प्लस कोट थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय कोस थीटा बाय 2 माइनस tan थीटा बाय 2। ये कोस नहीं होगा बेटा कोट। गलती हो जाए तो बच्चों उम्मीद है कि मैं इसको ठीक कर दूंगा, अगर ना ठीक कर सका तो उम्मीद है तो आप मेंशन वो कर देंगे। तो बेटा ये फार्मूला हमने प्रूव क्या करना है, सेकेंड थीटा के इक्वल हमने प्रूव करना है। आपको इस एक्सरसाइज की तभी कंप्लीट समझ आएगी जब आप क्वेश्चन नंबर 1 से इसको करना स्टार्ट होंगे, तो ये आपको इजीली उन क्वेश्चंस के साथ इजी वे में ये आपसे सॉल्व हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड बेटा मैं यूज करने लगा हूँ tan थीटा बाय 2 प्लस कोट थीटा बाय 2। अब तक ये तो याद हो गया ना, tan साइन ओवर कोस और कोट कोस ओवर साइन के इक्वल होता है। तो यही बेटा मैं यूज करने लगा हूँ, साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2 प्लस कोस थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2। तो इतना बेटा कॉम्प्लेक्स नहीं होना, आपने नीचे वाला कोड है कोस थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2। पहले हम ऊपर वाले टर्म्स को सोल्व करते हैं, नोमिनेटर के फिर डिनोमिनेटर की सोल्व करते हैं। नोमिनेटर में बेटा साइन साइन इसका स्क्वायर बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाय 2 और कोस थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय सेम नीचे वाले बेटा टर्म भी यूज करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2 और कोस थीटा। ये डिनोमिनेटर इस डिनोमिनेटर से कट गया, तो बाकी मेरे पास पीछे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। क्लियर बच्चों, और हमें पता साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 के, तो यहाँ पे बचेगा कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय
2। तो आप बेटा फॉर्मूला थोड़ा सा रिवाइज करें तो कोस के थीटा किसके इक्वल था बेटा, कोस के थीटा मेरा बेटा कोस 2 थीटा किसके इक्वल था, कोस के थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर बच्चों, तो कोस के थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं ये 2 को हाफ एंगल में ले जाऊँ तो किसके इक्वल हो जाएगा, कोस के थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये मैं वहाँ यूज़ करने लगा बेटा। तो देखो हाफ एंगल है तो 1 ओवर कोस थीटा, तो 1 ओवर कोस किसके होता है बेटा, सीकेंट थीटा। इजीली हमारे पास प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 की लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड प्रूव होगी। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 की तरफ। आई होप कि बच्चों आपको ये समझ आ रहा होगा। इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस ही बेटा आपका इसको इजी बना सकेंगे जितनी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे। तो साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा, क्वेश्चन नंबर 13। साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा प्लस कोस 3 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कोट 2 थीटा। क्लियर बच्चों, प्यारे बच्चों क्लियर। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड बच्चों मैं लिख नहीं रहा, मैं इसका डायरेक्ट एलसीएम ले रहा हूँ। साइन 3 थीटा साइन थीटा कोस 3 थीटा और कोस थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा और साइन थीटा। तो क्या होगा, साइन अल्फा साइन बीटा कोस अल्फा कोस बीटा इज यूज टू कोस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा और साइन थीटा। कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा और साइन थीटा। तो मैं नीचे बेटा यूज करूंगा 2 के साथ मल्टीप्लाई पे डिवाइड भी करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा और साइन थीटा। तो इसको अगर मैं अरेंज करके लिख लूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2 कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा। तो कोस ओवर साइन कोट और उसका जो भी होगा राइट एंगल हमने यूज कर लिया। क्लियर बच्चों, ये भी इजी था क्वेश्चन, हमने इसी को भी सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट है जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 40। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 40। आपने इसकी पावर को रिड्यूस करना है, यानी पावर को खत्म करना है। जो पावर है वो बिल्कुल नजर नहीं आनी। लिखते हैं रिड्यूस द साइन 4 थीटा टू एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ओनली फंक्शंस मल्टीप्लाइज थीटा राइज टू द फर्स्ट पावर, यानी इसकी 4 से 1 राइज करनी है, इसकी पावर्स को खत्म करना है। तो चलो बच्चों जितने स्टेप होते हैं इसकी पावर को खत्म करते हैं। सबसे पहले साइन 2 थीटा एंड होल स्क्वायर करता हूँ। तो यहाँ पे साइन 2 थीटा का बेटा फॉर्मूला क्या था, साइन 2 थीटा 1 प्लस कोस 1 माइनस, ये बच्चों आपको याद होगा ना, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू था 1 माइनस कोस 2 थीटा 1 माइनस कोस 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो मैंने साइन का लेना है तो यहाँ पे ड्राइव ही कर लेते हैं। कोस 2 थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैंने साइन स्क्वायर थीटा की बेटा वैल्यू लेनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा कोस 2 थीटा, तो कोस 2 थीटा वो इधर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस 1 इधर चला जाएगा, तो 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो बेटा फॉर्मूला में लिख लिया, जब मैं ड्राइव कर लिया तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। तो बेटा इधर मेरे पास फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और
पी और नीचे 2 का स्केयर बनेगा बच्चों, डिनोमिनेटर का अलग से स्केयर बनेगा, ठीक है। 1 प्लस कोस स्केयर 2 थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ और इसको भी अरेंज कर देता हूँ। 1 माइनस कोस 2 थीटा प्लस कोस स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है बच्चों, कोस स्क्वायर 2 थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा की बेटा क्या था, साइन स्क्वायर थी, तो कोस स्क्वायर थीटा की मैं 2 थीटा को इग्नोर करता हूँ, सिर्फ कोस स्क्वायर की। मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा, हम क्या करते हैं, कोस थीटा, ये जो थीटा रिपीट हुए हैं टू उसकी पावर्स में जो हमने फॉर्मूले के अंदर लेके गए, ये प्रूव करते हैं जो एंगल्स होते हैं उनको साथ साथ रिपीट करते हैं। जैसे यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा मेरे पास फॉर्मूला था, कोस स्क्वायर थीटा का बेटा मेरे पास फॉर्मूला था 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे 2 हुआ तो यहाँ पे क्या हो गया, खुद ब खुद 4 हो गया। तो 1/4 1 माइनस कोस 2 थीटा प्लस 1 प्लस कोस 4 थीटा डिवाइड बाय 2, जो इतने हिस्से में मैंने फॉर्मूला लगाया। अब इसका एलसीएम बना, ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1/4 2 1 2 माइनस 2 कोस 2 थीटा प्लस 1 प्लस कोस 4 थीटा डिवाइड बाय 2। यहाँ पे बेटा मेरे पास 2 हो गया, और जब 1/4 ये 2 है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो मेरे पास आंसर क्या बनेगा, 1/8 2 प्लस 1 3 माइनस 2 कोस थीटा प्लस कोस 4 थीटा। ये मेरे पास सबकी पावर राइज 1 होगी, सबकी पावर राइज 1 होगी। क्लियर बच्चे 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 क्लियर। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है बेटा मेरे पास, 2 कोस थीटा था, यहाँ पे बेटा मैंने 2 नहीं यूज़ किया और यहाँ पे भी 2 यूज़ नहीं किया। यहाँ पे एलसीएम लेते हुए मैंने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे मेरा 2 आ गया। यहाँ पे बस छोटे से मिस्टेक है। बस बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। तो हमने क्वेश्चन नंबर 15 करना, कैलकुलेटर यूज नहीं करना और थीटा की वैल्यू दी है हमें। हाय कहते हैं जी क्वेश्चन, हमने साइन थीटा एंड कोस थीटा को फाइंड करना विदाउट एनी यूजिंग कैलकुलेटर। तो फाइंड साइन थीटा एंड कोस थीटा, ठीक है, विदाउट यूजिंग एनी कैलकुलेटर व्हेन थीटा इज इक्वल टू 18। तो यहाँ पे कैलकुलेटर ही यूज़ नहीं करना, तो बेटा दिमाग यूज़ करना है। तो दिमाग यूज़ करने के लिए थोड़ा सा मैथ को रूल को फॉलो करते हैं कि जो कि सॉल्व करनी है तो सबसे पहले उसे लेट कर लेते हैं। तो लेट कर लें, सबसे पहले लेट कर लेते हैं। जो थीटा है वो तो 18 है और 5 थीटा हो सकता है 90 के, तो लेट कर लो। जो मेरे पास 5 थीटा है वो किसके इक्वल है, 19 के। लेट है बच्चों, क्योंकि अगर मैं 19 की पार्टीशन करता हूँ तो ये बनती है 5 मल्टीप्लाई बाई 18, ठीक है। तो 19 को मैं इतने हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे थीटा मेरे पास क्या है 90, तो 5 थीटा इक्वल टू 90। ठीक है बच्चे, यहाँ पे मैंने ये लेट कर लिया। इस 5 थीटा को बेटा मजीद पार्ट पे डिवाइड करता हूँ, जो 2 थीटा प्लस 3 थीटा पे डिवाइड हो जाएगा, प्लस और होते जाके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस। ठीक हो गया बच्चों, यहाँ पे साइन अप्लाई कर देता हूँ ऑन बोथ साइड, ठीक है। मैंने अप्लाई किया तो साइन 2 थीटा साइन 90 माइनस थीटा, साइन 2 थीटा बच्चों और साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन अलाइड एंगल 90 का तो क्या करेगा, चेंज कर देगा और ये किस में जाएगा, कोस के अंदर, और ये साथ 30 आ गया, 3 थीटा आ गया। और यहाँ पे साइन 2 थीटा, दोनों में बेटा फॉर्मूला यूज करूंगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, कोस 3 थीटा का क्या फॉर्मूला था, 4 कोस की 3 थीटा माइनस 3 कोस थीटा। क्लियर बच्चों, क्लियर बच्चों। कोस थीटा बेटा कॉमन लूंगा मैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2
थीटा कोस थीटा 4 कोस की 3 थीटा 2 थीटा माइनस 3। क्लियर बच्चों? यहाँ पे कोस से कटा तो पीछे का बचा 2 साइन थीटा 4 कोस की 2 थीटा माइनस 3। तो यहाँ पे बेटा कोस की 2 की थीटा का फार्मूला लगाऊंगा मैं, क्योंकि साइन फाइंड कर रहा हूँ तो मुझे सिर्फ साइन चाहिए, तब मैं कोस को खत्म करूंगा। तो यहाँ पे बनेगा 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4। तो कोस की 2 की थीटा का फार्मूला क्या था? कोस की 2 की थीटा का बेटा क्या फार्मूला था? कोस के थीटा का बेटा फार्मूला क्या था? जेन से निकल जाता है एक कोस की 2 थीटा को, तो कोस 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, तो 2 कोस के थीटा माइनस 1, तो 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइड बाय 2, तो 1 प्लस, आप कहते होंगे सर को भूल जाते हैं, तो हमें कहाँ से याद रहने बेटा, लेकिन हमें ड्राइव भी बेटा करने आती है, इसलिए हम इनको इतना फोर्स नहीं करते याद करने के लिए। तो आपको याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने इनकी डेरिवेशन नहीं सीखी, तो आप इनको रट लो, ज़्यादा रहता है। तो मैंने क्या बताया था? 1 प्लस कोस 2 थीटा, कोस के थीटा था ना, 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइड बाय 2 माइनस 3। तो ये घटा इसके साथ, तो ये क्या बनेगा? मुझे तो कोस खत्म करना था बेटा, ये तो फिर कोस आ गया। कोस के थीटा किसकी इक्वल होता है? 1 माइनस साइन के थीटा। हम दूसरा यूज करेंगे, हमने इतना दिमाग क्यों लगाया? 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कोस के थीटा किसके? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। 2 साइन थीटा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। इन सबको बेटा एक साइड पे लेके जा रहा हूँ मैं, तो ये बनेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, 4 माइनस 3 क्या बनेगा? 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मैं इन साइड को, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आऊँ, तो साथ साथ साइन चेंज करता है कि माइनस था इधर आके प्लस हो गया, 4 माइनस 3 1 माइनस प्लस में था इधर आके माइनस हो गया, पहले इसी साइड पे वेरिएबल था तो ऐसे ही आ गया। यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाऊंगा, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू माइनस 1। तो लेट जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास बनता है वो, क्योंकि साइन थीटा का ले रहा हूँ तो यहाँ पे लेगा साइन थीटा आ जाएगा प्लस माइनस माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। क्लियर बच्चों? साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4ac माइनस में है तो प्लस 4 4 ज़ा 60। यहाँ से बच्चे थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 4ac था ना, 4a के साथ मल्टीप्लाई किया 4 4 ज़ा 16, 16 को c के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस 16, तो यहाँ पे हो गया डिवाइड बाय 2a यानी 8 साइन थीटा माइनस 2 प्लस माइनस 20 डिवाइड बाय 8। ये बच्चों मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई। किस साइन थीटा की? साइन 18 थीटा की वैल्यू यहाँ पे आ गई। इसको मज़ीद सोल्व करना चाहो तो बेटा कर लो, 100 मज़ीद सोल्व हो रहा है, अगर नहीं करना चाहो तो आपकी मर्जी है। इसी तरह बच्चों कोस थीटा की फाइंड कर लेते हैं। कोस थीटा के लिए कोई सा भी फार्मूला लगा दें, क्योंकि वहाँ पे साइन थीटा मौजूद है, तो कोस थीटा का फार्मूला लगा सकते हैं जी हम कोस थीटा का हम फार्मूला बच्चों लगा सकते हैं जी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस थीटा का बेटा फार्मूला लगा सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा का ले लेते हैं, तो कोस थीटा का अगर अकेला लगाए तो हाफ एंगल हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके अंदर हम इन वैल्यूज को पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? कोस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट में। क्लियर बच्चों? यहाँ पे
मिस्टेक हो रही है मुझसे। क्वेश्चन बहुत लेंथी जा रहा है, तो इस क्वेश्चन को आसान बना लेते हैं। यहाँ पे तो मेरी वैल्यू आ गई है, इसको पहले मजीद सॉल्व कर लेते हैं। इसको छोड़ो, हम अपना ही करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू -2 प्लस -20 का एलसीएम लूँगा तो 2 1 ज़ा 2 3 0 ज़ा 5 ज़ा 5 1 ज़ा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 8 बनेगा। मैं इस पैटर्न को अरेज करता हूँ। साइन थीटा -2 प्लस -2 बाहर आ जाएगा, 500 डिवाइड बाई 8, इन दोनों का 2 कॉमन लूँगा। साइन थीटा 2 कॉमन लिया तो -1 प्लस -5 डिवाइड बाई 8, 2 4 ज़ा बनेगा। साइन थीटा -1 प्लस माइनस डिवाइड बाई 4, क्लियर बच्चा। और इसको भी मैं रेज कर लेता हूँ कि मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई है। तो साइन थीटा की जो वैल्यू है, इससे मैं कोस थीटा भी फाइंड कर सकता हूँ यूजिंग द फार्मूला कोस थीटा। कोस थीटा का कोई इजीली फार्मूला बेटा जो हमारे पास नजर आता है वो आता है साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन की वैल्यू क्या है बेटा, -1 प्लस -5 अंडर रूट और डिवाइडेड बाय 4 और इसका होल स्क्वायर, क्लियर है। तो यहाँ पे मजीद सॉल्व करते हैं। कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, ये फार्मूला बनेगा, फार्मूला बच्चों क्या बनेगा, -1 का स्क्वायर प्लस -5 अंडर रूट का स्क्वायर, इधर तो प्लस ही रहेगा, इधर आएगा प्लस -2ab, क्लियर बच्चों। यहाँ पे आ जाएगा 5 अंडर रूट डिवाइड बाय 16, क्लियर बच्चों। कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 1 प्लस 5 प्लस -2 5 अंडर रूट डिवाइड बाय 16, इसका एलसीएम लूँगा बच्चों। कोस स्क्वायर थीटा 16, 1 प्लस 5 क्या बनेगा 6 प्लस -2 और यहाँ पे 5 अंडर रूट डिवाइड बाय 16, तो ये 10 आ जाएगा। कोस स्क्वायर थीटा 10 प्लस -2 और यहाँ पे 500 डिवाइड बाय 16, कोस स्क्वायर थीटा 2 कॉमन लूँगा तो 5 प्लस 5 डिवाइड बाय 16, 2 8 सा कोस स्क्वायर थीटा 5 प्लस -5 डिवाइड बाय 8, स्क्वायर को खत्म करूँगा तो अंडर रूट 4 साइड कोस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 5 प्लस -5 ओवर 8, आपका आंसर। इसका मेरा कोस थीटा भी सॉल्व हो गया। एक्सरसाइज बच्चों हमारी खत्म हो गई है, आज के लिए इतना ही। मुझको इजाज़त दें। आई होप कि हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करके जितने मुश्किल क्वेश्चन होंगे उसको आसान बनाएंगे, और जिस क्वेश्चन की नहीं समझ आए उसको कमेंट्स में लाजमी मेंशन कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि जो नेक्स्ट वीडियो होगी पहले उस क्वेश्चन को रिवाइज करवा दूँ और आगे आपको इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूँ। आई होप कि आपको इसकी समझ आ रही होगी। मुझे इजाज़त दें, जज़ाकल्लाह।